लोग लगातार जो है घरों से निकलकर वोट डालने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर मतदान केंद्रों से बाहर आ रहे हैं और तस्वीरें आपके समक्ष हैं। आप देख सकते हैं इस समय PS नंबर 8867 कठुआ में हम पहुंचे हैं। यहाँ की तस्वीरें हम आपको बेहतर की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोग इस समय चुनावों को लेकर उत्सुक हैं और सुबह से ही 7 बजे से शुरू जो है वो मतदान केंद्रों में जाकर लंबी लंबी कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि दिन भर की जो तस्वीरें हैं आप तक पहुँचाई जाएँ। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। लगातार सुबह 7 बजे से आप तक तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम पोलिंग नंबर 67/79 पैरोल 67/83 पैरोल D और 67/85 पैरोल F में पहुंचे हैं, जहां पर लोग मतदान करने आ रहे हैं। और लगातार सुबह जो तस्वीरें हैं हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि लोग लगातार मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। युवाओं में काफ़ी उत्साह है, इस तस्वीरों को भी दिखाएंगे। दूसरा, इन 5 जिलों में जो लगातार पोलिंग हो रही है, इनकी गिनना जो है कुछ दिनों के बाद होगी, क्योंकि अभी और भी जम्मू में भी वोट पड़ने हैं और भी जगह पर वोट पड़ने हैं। लेकिन युवा में जो उत्साह देखा जा रहा है, पहली बार इन चुनावों में हिस्सा बन रहे हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं आज के युवा जो अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करें, क्या कहना चाहते हैं। मनीष कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम नगरी के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 2 के। जी, आपने आज वोट डाला है, तो क्या कुछ सोचकर वोट डाला है और किन चीज़ों को लेकर वोट डाला है आपने? हमने ये सोच के वोट डाला कि हमारे देश की डेवलपमेंट हो, हमारी सड़कें बने। जो ख्याल वाला रोड है ये बहुत ख़राब है, इसमें चलने में दिक्कत होती है, बेरोजगार है हम। बस इन चीज़ों को लेकर आपने वोट किया? जी जी जी, और इनका सुधार होना चाहिए। आपको बता दूं कि चुनाव आते ही जहां प्रशासन सतर्क हो जाता है और चुनावों में होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, वहां पर बहुत सारी गलतियां निकाली जा रही हैं। हालांकि इन गलतियों को सुधारने का जो काम था, वो जिम्मा था, वो प्रशासन का था। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ युवा हैं जो अभी मतदान केंद्र से बाहर आए हैं। हमने उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि उनके आधार कार्ड पर नाम कुछ और है और वोटर कार्ड पर कुछ और। हालांकि BLO की ये जिम्मेवारी बनती है कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, लेकिन दुरुस्त के बाद भी ये गलतियां निकलती हैं, जिसके बाद चुनाव आयुक्त को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की गलतियां, क्योंकि एक बार नागरिक को मौका मिलता है, वो अपने मतदान का उपयोग करता है। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ सुरेश जी हैं। सुरेश जी, क्या कुछ हुआ आपके साथ? जी, क्या नाम आपका? नाम क्या? सुरेश कुमार नाम है हमारा। वार्ड नंबर 2। जी, क्या कुछ हुआ आपके? ठीक है, आधार कार्ड में मेरा नाम नरेश कुमार है और वोट कार्ड में मेरा सुरेश कुमार है। जी जी, मगर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया है। जी, क्या कुछ कहा आपने? तो वो बोल रहे हैं कि इनका सुधार करके आओ, फिर वोट लेंगे। कौन करेगा? पूछना था, सुधार कौन करेगा? वही तो मैंने उनको पूछा, वो मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। क्या मानते हैं किसकी गलती है? ये गलती उन्हीं की है जिन्होंने ये तैयार की है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से तो यही कहेंगे कि हाथ बन के विनती है, ये हमारा वोट है जो कैंसिल कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? जी, ठीक है। कितना दुख लग रहा है आपको? वो तो लग ही रहा है, काम छोड़ के हम लोग इधर आए हैं, हमारा वोट नहीं डलेगा तो किस खाते में जाएगा ये वोट? जी जी, है ना। धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहिए। जैसे मेरे से सुरेश कुमार जी, जिन्होंने कहा कि गलती BLO की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे चुनाव आयुक्त की हो, लेकिन इसका नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी को हो रहा है, जो चुनाव डालने के लिए, मत डालने के लिए, अपने मत का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। इन गलतियों को सुधारने के लिए BLO लगाए जाते हैं, जिला प्रशासन सतर्क रहता है, चुनाव आयुक्त लगातार नोटिस निकालता है, सुधार करने की कोशिश करता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की गलतियां निकलती हैं तो ये किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? क्योंकि BLO कहीं ना कहीं BLO की जिम्मेवारी रहती है कि वो घर घर जाकर लोगों को बताए, उनके नामों में सुधार करे, उनके वोटर कार्ड बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की गलतियां निकलती हैं तो लोग आहत होते हैं। इन गलतियों के कारण लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें वोट डालने का अधिकार है। 5 वर्षों में एक बार वो अपनी मर्जी का चुनाव करते हैं, अपने उम्मीदवार को चुनते हैं और केंद्र सरकार में दिल्ली में भेजते हैं, ताकि उनकी बातों को, वो वहाँ मुद्दों को उठा सके और उन मुद्दों को
दुरुस्त किया जा सके, इसी को लेकर मतदान किया जाता है 5 वर्षों के बाद, ताकि लोग जो है अपनी उम्मीदों पर अपने उम्मीदवार को खरा उतार सकें। लेकिन इस तरह की गलतियां जो है वो एक कड़ा प्रहार है लोगों की उस अधिकार पर, जिसको लेकर आज लोग घरों से निकले हैं लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ सुरेश कुमार से वार्ड नंबर 2 के, जिन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने इन वोटर कार्डों को बनाया है, इन आधार कार्डों को बनाया है। जो BLO जहाँ इलेक्शन कमीशन को जो सोचना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कोई पहली बार नहीं है ऐसा हो रहा है, ये जितने बार भी चुनाव होते हैं और इस तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आती हैं। हम प्रयास करेंगे कि और लोगों से भी बात करेंगे, लोगों का क्या कुछ कहना है, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का, युवतियों का, कि वो चुनाव मतदान डालने आए हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं, किस मुद्दों को लेकर वो आज चुनाव डालने निकले हैं। इसी इन चीज़ों को लेकर हम और भी लोगों से बात करेंगे, लोग क्या कुछ कहते हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि लोग जो चुनाव घरों से बाहर निकलकर चुनाव डाल रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर आज जो है लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर हमारे साथ इस समय एडवोकेट जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है इन चुनावों को लेकर, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ गलतियां जो है वो BLO की लगा लीजिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन की लगा लीजिए, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को कहीं ना कहीं उन वोटर लिस्ट से नाम गलत जहाँ कोई त्रुटि होने के कारण उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एडवोकेट जुड़ चुके हैं, एडवोकेट से बात करेंगे। एडवोकेट साहब आपका धन्यवाद है। देखा जा रहा है कि आज चुनाव 19 अप्रैल है और चुनाव के सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। किस तरह से देखते हैं इस चुनावों को लेकर, किस तरह की तस्वीर देखते हैं, क्या चाहते हैं आप, किन चीज़ों को बदलाव होना चाहिए, किन चीज़ों को लेकर आज जो है वो स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए? देखिए, पहले तो ये डेमोक्रेसी का पर्व जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी के पर्व में पहले चरण की जो वोटिंग है वो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में चल रही है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज हो रहा है वोटिंग राइट्स। इसमें हमने देखा गया है, मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सारे हर एक इंसान को अपना राइट टू वोट इस्तेमाल करना चाहिए। हर एक इंसान को अपनी कॉन्शियस, जो उनकी आत्मा, अंतरात्मा कहे, आप उनको राइट टू वोट यूज करें। और आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव ऐसा चुनना है जो आपकी परेशानियों को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके कल्चर को, आपके क्लाइमेट को प्रिवेंट कर सके और आपकी प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में उठा सके। नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा, जैसे आपने कहा भरत, कि इसमें कई सारे ऐसे त्रुटियां हो रही हैं, लैक्यूना आ रहा है। उस लैक्यूना में हमने देखा कि कुछ जो लोग हैं, वोटर्स हैं, डिफरेंट वार्ड्स के, जैसे पता चल रहा है वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12, हमने ऐसा देखा कि उनमें जो उनके जो वोट्स हैं वो कट हो गए हैं। ये क्लियरली जो राइट टू वोट है उसकी वायलेशन है। उसकी वायलेशन में इसमें दिक्कत आई है कि लोगों को वो कह रहे हैं कि हमें वोट का अधिकार जो है हमसे छीना गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये BLO को सबको देखना चाहिए था, सबका ये राइट है, उनकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए थी। देखा जाता है कि पिछले काफ़ी समय से जो चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हर चुनाव में कहीं ना कहीं ये त्रुटियां सामने निकल आती हैं। क्या लगता है कि जिन चुनावों में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ अदर स्टेट्स की बात करें, या इलेक्शन कमीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जहाँ पर इस समय कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में समय चुनाव हो रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों से सीख नहीं लेता है? आपको क्या लगता है? राइट, बिल्कुल। इसमें देखना क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस स्टेट कमीशन ऑफ J&K, इसमें जैसे स्टेट का और सेंटर का एक कम्बिनेशन, एक तालमेल होना चाहिए, जिससे जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करे, जो डेमोक्रेसी का एक लोगों का राइट है, राइट टू वोट, वो कहीं ना कहीं जहां से वो वंचित रह जाते हैं वो ना होना चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा ध्यान में रखते हुए लोगों को जो बेनिफिट देना चाहिए, ताकि जो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, वो वायलेशन। हाँ, देखा जाता है कि हर बार चुनाव आयुक्त जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, बहुत सारे कार्यक्रम करवाता है जमीनी स्तर पर। दूसरा, लोगों के घर जाकर लोगों को ये समझाया जाता है कि आप वोट करें, वो आपके वोट का बहुत जरूरी वोट है, आपको करना है। तो जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो क्या प्रश्न चिन्ह लगता है इसी एडमिनिस्ट्रेशन पर जो लोगों को जागरूक करने का काम? एग्जैक्टली। देखो, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हर डिस्ट्रिक्ट में DC साहब का, डिप्टी कमिश्नर साहब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये कोई भी ऑफिसर हो, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक वोटर्स को, हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाना,
ताकि वो उससे वंचित ना रह सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इन फ्यूचर इस चीज का ध्यान में रखना चाहिए, उसको टेक केयर करना चाहिए कि कोई भी लैक्यूना आए, उसमें कमी आए तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हर एक इंसान को उसका राइट टू वोट मिल आपने कहा सके। कि आगे से जो चुनाव आयुक्त है या डीसी जिला आयुक्त है उनको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि इस तरह की इस तरह की इन फ्यूचर ना हो, आए। इन फ्यूचर, क्योंकि इससे ये तो सीधा सीधा वायलेशन ऑफ द राइट है ना। लोगों को राइट्स, जो हमारे संविधान, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आयन, जो एक आयन ही नहीं एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देख के अपना अस्तित्व पहचानते हैं, अगर इंसान को अस्तित्व देख के वो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को ही वायलेशन किया जाए तो व्हाट इज द फन ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी को बचाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन आई थिंक। अंततः क्या अपील करना चाहेंगे युवा साथियों से, जो नए युवा साथी जो इस समय चुनाव में अपनी हिस्सेदारी देने जा रहे हैं? दूसरा, युवतियां, बहुत सारे लोग हैं जो आज इस पर्व उत्साह में अपने आप को पेश करने जा रहे हैं, बिल्कुल। उपस्थिति देने जा रहे मैं हैं। सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको इस राइट्स को, जो फर्स्ट वोटर्स हैं उनको तो भली भांति, क्योंकि इंडिया जो है ये यंगस्टरों की देश है, ये यंगस्टर यहाँ पे है, तो यंगस्टर मेरे युवा भाई जो है उनको बड़े, जो पहली बार का वोटिंग देने जा रहे हैं, उनको बड़े सोच समझ के वोट करना चाहिए, ताकि आने वाले देश का भविष्य अच्छा हो, आने वाले यंगस्टर का फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। तो यंगस्टर जो है सोच समझ के पाए कि हमारे कल्चर को, क्लाइमेट को, अपने फ्यूचर को, ये सब मद्देनजर रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए वो वोट डाले। मैं यही यंगस्टर को अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसमें जैसे मेरे साथ एडवोकेट भंडारी साहब जिन्होंने अपनी दलील दी है कि लोगों को ध्यान में रखकर वोट देना चाहिए, घरों से निकलकर वोट देना चाहिए, अपील की है युवाओं से, अपने युवा साथियों से। और हम भी चाहते हैं, सबका जम्मू कश्मीर भी लोगों से अपील करेगा कि घरों से निकलकर मतदान केंद्रों की ओर रुख करें, जो आपके आसपास जो आपका मतदान केंद्र है वहाँ पर पहुँचकर वोट जरूर करें, क्योंकि 5 वर्षों के बाद सरकार आपको मौका देती है आपके मनचाहा उम्मीदवार चुनने का। तो इसी के साथ हम और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि उन युवाओं से बात करना जरूरी है जो 19 वर्ष के या 18 वर्ष के हो चुके हैं, जिन्होंने पहली बार मतदान किया है, और बताने का प्रयास किया कि युवा जो है वो युवा के हाथ में देश की बागडोर है। तो इसी साथ मैं लगातार बातचीत करता रहूँगा, आप तक तस्वीरें पहुँचाता रहूँगा अपने सहयोगी प्रेम सागर के साथ।